बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, रोज की तरह दोबारा एक नया सवाल, और आज का जो सवाल है वो है IAS2। व्हाट इज IAS2? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री क्या कहता है? इन्वेंट्री बहुत सारी बातें करता है, बट जो आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम इसमें से पिक करेंगे वो क्या है कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. What is NRV? Net realizable value. And what is the formula of NRV? Expected selling price. Expected selling price less expected cost to sell. कि मैं अगर इसको बेच दूंगा तो नेट मेरे पास क्या आएगा? कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हमें पता है कि हम एक रॉ मटेरियल को लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक, उसे फिनिश गुड्स तक लाने तक जितनी भी हमारी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन रिलेटेड, वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी किसके अंदर? वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी किसके अंदर? हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो चुकी होगी, और हमने कॉस्ट और NRV के लोअर पे देखेंगे। चलते हैं आज के सवाल की तरफ और स्क्रीन पे जाके देखते हैं क्या हमें एग्जामिनर ने पूछा था, किस तरह से उसे सॉल्व करना था, और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं किन चीजों का ख्याल रखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता OCO has 120 units in inventory at 31st March 20x8. Each unit is a finished good that had been purchased at a cost of 450 per unit. OCO normal selling price is 500 per unit. During March 20x8, 20 of the units were damaged and will require repair cost of 12.5 each. The selling price of the damaged units after repair have been carried out. The selling price of the damaged units after repairs have been carried out will be $430 per unit. What is the closing inventory figure at 31st March 20x8? So we have 120 units in total. कितने टोटल यूनिट्स हैं? 120 यूनिट्स। अब 120 यूनिट्स में दो काम हुए, 20 यूनिट्स डैमेज हो गए और 100 यूनिट्स डैमेज नहीं हुए। तो जो 100 यूनिट्स डैमेज नहीं हुए वो हमने कितने के खरीदे थे? 450 के खरीदे थे। और जो डैमेज हो चुके हैं वो अब कितने के बिकेंगे? वो अब बिकेंगे 430 के। तो देखो, इसका मतलब अभी वही कंसेप्ट जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। द कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स और 450, और ये जो 20 यूनिट्स हैं ये बिकेंगे 430। बट 430 हमने एक पूरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था NRV का? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल का क्या है यहाँ पे? तो अगर आप देखें तो उसने क्या कहा है कि गुड्स डैमेज हुई, विल रिक्वायर रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर करेंगे तब 430 का बिकेगा। तो रिपेयर करते हुए कितने डॉलर्स लगेंगे? 12.5। तो दिस इज द नेट वैल्यू 430 माइनस 12.5। जी आपने ही कैलकुलेटर उठा लेना है। 430 माइनस 12.5 इट्स 417.5। मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, 417.5 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ तो यू विल गेट 8350, और 100 को मल्टीप्लाई कर दें 450 के साथ। देखें 100 जो यूनिट्स थे वो किस पे रिकॉर्ड हुए? वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुए, और जो 20 यूनिट्स थे वो किस पे रिकॉर्ड हुए? NRV के ऊपर रिकॉर्ड हुए। तो हमने क्या कहा था? इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, क्योंकि बाकी डैमेज नहीं हुए थे। वो जो 100 यूनिट्स थे वो 450 के खरीदे, 500 के सेल होंगे, 500 के सेल होंगे, तो हम उसे लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। लोअर क्या है? 450 लोअर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 450 45,000, 20 मल्टीप्लाई बाय 417.5 8350, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 53350। 53350। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कंफर्म कर लें। और हमेशा यूं कोशिश किया करें कि जब आपके पास कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है तो आप कैलकुलेट जरूर किया करें। उम्मीद है कि आज का सवाल भी आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड समझ आ गया होगा कि किस तरह से एग्जामिनर ने हमें एक ही इन्वेंट्री में
कुछ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और कुछ इन्वेंट्री एट NRV रिकॉर्ड करने के लिए कहा और हमने कर ली। और जब हमारे पास इस तरह का कोई सवाल आएगा इंशाल्लाह एग्जाम में, तो हम इसी तरह इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।